नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आप सभी का उत्तराखंड एग्ज़ाम दर्पण में। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसका हमारा आज कौन सा डे है, डे 14 है। और सीरीज जो क्लास है, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग हमने पढ़ा था, पहला चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था आपका ब्लड रिलेशन। दूसरा कौन सा पढ़ा था? ब्लड रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है भाई। और अब तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था सीरीज, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। पहले कोडिंग डिकोडिंग देख लेना, फिर ब्लड रिलेशन और फिर सीरीज, ठीक है। सीरीज का भी आज डे 2 है ना, क्लास 2 है। ऑलरेडी सीरीज के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुकी है, 4-5 टाइप हम इसमें देखे थे और एग्जाम्पल के साथ उनको समझने की कोशिश की थी, ठीक है। आज हम डे 2 पढ़ रहे हैं और इसमें हमें मेनली पढ़ना है मिसलेनियस टाइप, ठीक है। मिसलेनियस टाइप, ठीक है। मिसलेनियस टाइप हम देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान देना है, मिसलेनियस टाइप लिखने की जरूरत है नहीं भाई, है ना। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। मिसलेनियस भी मत लिखो, आप क्या लिखो, आप लिखो मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड क्वेश्चन। पहले मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, जो कि आपके पास वो जो हमने पढ़े नहीं हैं किसमें, उन टाइपों में, वो पहले पढ़ेंगे। उसके बाद सबको कंबाइन करके अलग से एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बालक को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला नंबर है 181 सीरीज का, उसके बाद है 191 सीरीज का, उसके बाद है 202, ठीक है। उसके बाद है 206 और 214, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगला नंबर बताना है आपको। क्या बताना है भाई? अगला नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगले नंबर में क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, ये वाला बताना है, ठीक है। ये वाला हमें नंबर बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे 180 10 बड़ा है ना, फिर कितना बड़ा, 191 से 202 हुआ। यहाँ पे कितना बड़ा, 11 बड़ा, ठीक है। यहाँ 10 बड़ा, यहाँ 11 बड़ा, ठीक है। फिर 4 बड़ा, फिर क्या बड़ा, 4 बड़ा, और फिर कितना बड़ा आपके पास, 8 बड़ा, ठीक है। तो अब कितना बढ़ेगा पता नहीं चल रहा है भाई, 10 के बाद 11, फिर 4, फिर 8, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। अब आप यहां पे एक चीज देखो, एक चीज पे फोकस करो, है ना। एक चीज किस पे फोकस करने की बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। ये 10 कहां से आया, देखो इन तीनों का सम करो जरा, इन तीनों को जोड़ो, 1 + 8 + 1 कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर इनको जोड़ो, देखो 1 + 9 + 1 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना। मतलब इस 181 में 10 जोड़ा, 191 में 11 जोड़ा, तब ये आया, ठीक है। फिर 202 में 4 जोड़ो तो कितना आ रहा है, 206। फिर 206 में 8 जोड़ो, फिर कितना आ रहा है, आप 200, आपके पास 14 आ रहा है। फिर 214 में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, ये 4 10 11 8 कहां से आया, ये इनको जोड़ के आया, है ना। देखो ये 10 कहां से आया, ये वाला देखो, इसे दूसरे कलर से मैं कर लेता हूं। ये वाला 10 कहां से आया, इसको जोड़ के आया। ये वाला 11 कहां से आया, इसको जोड़ के आया। ये 4 कहां से आया, 2 + 2 + 0 4 ही हुआ। ये कहां से आया, यहां से आया। इतनी सी बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आगे का नंबर होगा, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, 4 और 1 5, है ना। ये है ना 2 + 4 + 1, है ना, 4 और 1 5 हो तो 7, 7 हमको जोड़ देना है यहाँ पे, किस में, 214 में। तो अगला जो नंबर होगा वो होगा 214 + 7, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 221, ठीक है। अगर समझ नहीं आया, ये हौच पौच सी थोड़ी हो गई है, एक बार दोबारा से देखोगे ध्यान से, ठीक है। एक बार दोबारा से ध्यान से देखोगे भाई, है ना, दोबारा से एक बार ध्यान से देखोगे,
मैं क्या बोल रहा हूँ, जब खुद करोगे तो कैसे करोगे, देखो जब खुद करोगे तो कैसे करोगे। देखो हमने देखा 181 में 191 हो रहा है, कितना जोड़ रखा 10, ये 10 आया इन सबको जोड़ के, ठीक है 10, तो 10 यहाँ पे जोड़ दिया। अब इन तीनों को जोड़ो और यहाँ पे जोड़ दो इसके साथ 191 के साथ। तो 191 में कितना जोड़ना है, 9 और 1 10 और 1 11, तो 202 हो गया। देखो 191 में 11 जोड़ोगे 202 हो गया, ठीक है। फिर 2 + 2 4, यहाँ पे कितना आया 4, 4 जोड़ के देखो 202 में 4 जोड़ा 206 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना जोड़ना पड़ेगा 6, 206 में डिजिट्स का सम कितना होगा 6 और 2 8, तो 206 में 8 जोड़ा कितना हो गया 214, और अब 214 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8, है ना। तो 214 में कितना जोड़ा हमने 8, ठीक है भाई 214 में कितना जोड़ा हमने 8, 8 जोड़ना है या 7 जोड़ना है, ठीक है पहले तो 7 आया था ना हमारा, 4 और 1 5 और 2 7, हाँ 7 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 7 जोड़ना है, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी आपके बात अच्छे से। एक सेकंड, ये कैसे मिट रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोड़ना है कितना 7 जोड़ना है, 214 में 7 जोड़ोगे 221 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बेहतरीन, ठीक है यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। चलो ऊपर बढ़ते हैं थोड़ी आगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है साइड कर देते हैं, है ना थोड़ा। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पहला नंबर है 6, फिर आपके पास 15, ठीक है उसके बाद है 35, 35 के बाद लिखो आप 77, 77 के बाद 143 और ये 221 आपके पास है, ठीक है। ठीक, अगला नंबर आपके पास पूछा हुआ है, ठीक है अगला नंबर आपसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, आप डायरेक्ट ही इसको करो पॉज मार के, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इसमें क्या सीरीज़ लग रही है, देखो ध्यान से, आप डिफरेंस विफरेंस ये करके सब कुछ करके देख लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 6 है ना, ये 2 × 3 है और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे 3 × 5 लिख सकता हूँ 15 को मैं, ठीक है 3 × 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, पहले मैंने 2 × 3 करा, फिर इस 3 को पकड़ा और अगले के साथ लिख दिया, ठीक है 3 को पढ़ा और फिर अगले के साथ लिख दिया, ठीक है। और अगला प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये फिर 5 पकड़ो और अगले प्राइम नंबर 5 के बाद कितना है 7 है। फिर 77 में देखो 7 के साथ अगला प्राइम नंबर 9 नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है 11 है, ठीक है तो 77 हो गया, ठीक है यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 × अगला प्राइम नंबर क्या है 13, चेक कर लो, 13 × 13 की 3 1, 13 × 13 और 1 14, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 221 में देखो क्या 13 × अगला प्राइम नंबर क्या है 17, 17 51 की 1 5, 17 × 17 5 22, ठीक है। अब ये जो नंबर होगा ये होगा 17 × कितना, आपके पास 17 के बाद कौन सा होता है प्राइम नंबर 19 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा भी आना चाहिए, नहीं बच्चों की तरह ऐसा नहीं करना है छोटा, 19 × 17 करके 7 9 63 है ना भाई, पहाड़े याद करना है, 20 तक तो याद करो बेशर्मो, है ना 20 तक याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 17 9 153 5 क्यों लिख दिया, 17 9 153 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22, तो कितना हो गया आपके पास 223 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, 223 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, पहला नंबर आपके पास है 2, दूसरा नंबर आपके पास है 12, तीसरा नंबर आपके पास है 30, चौथा नंबर आपके पास पूछा हुआ है, ठीक है, और पांचवा आपके पास 90 है और छठवां आपके पास 132 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे
ये मिसलिनियस क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। इसको थोड़ी नीचे लेके आते हैं हम। थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं ताकि, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे सभी। यहां पे गैप करके देख लेते हैं पहले, है ना। तो इनका दोनों का गैप कितने का है भाई? 10 का गैप है, ठीक है। फिर 12 और 30 का गैप, 12 और 30 में कितने का गैप है? 10 और 8 18 का गैप है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो गैप कितने का है? 32 और 10 42 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने गैप है? 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा 18 और उसका भी अगर 8 का गैप हो तो 18 और 8 कितना हो गया भाई? 26 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। 26 तभी तो 8 का गैप होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो गैप है ये चेंज हो जाएगा फिर, है ना। तो भाई 8 का गैप है, ठीक। अब इन दोनों को नंबर का जो गैप होगा, ठीक है, ये दोनों नंबर का जो गैप होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ पे 34 का गैप हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मतलब कि 10 का गैप है, फिर 18 का गैप है, फिर 26 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको एक बार और देख लेते हैं ना। इसको एक बार और देखो तुम ध्यान से, इसको एक बार और देखो। अगर कन्फ्यूजन है तो इसे मैं एक बार सीधे एकदम एक सीध में लिखूंगा ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपसे पूछा गया वाला नंबर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इन दोनों का गैप है आपके पास 10, ठीक है। कितने गैप है? 10 के। 12 और आपके पास 30, 12 और 30 का गैप आपके पास कितना हो गया? 10 और 8 18 का गैप हो गया, ठीक है। फिर जो ये नंबर है भाई, इन 10 और 8 18 ना, 8 8 का गैप आ रहा था ना हमारा, तो 18 के बाद इन दोनों का गैप कितने का होना चाहिए? 26 का गैप होना चाहिए, ठीक है। 26 और 8 कितना हो गया? 8 का तो हमें पता चल गया था ना, ठीक है। 26 और 8 कितना हो गया? 34 का गैप होना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। फिर यहाँ पे 34 और ये 34 और 8 42 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ 42 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद सिंपल से समझ जाना है कि भाई यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इसमें 2 के साथ कितना जोड़ा जा रहा है? 10, तो 12 हो गया, ठीक है। 12 के साथ कितना जोड़ा है? 18, तो 30 हो गया। इसका मतलब 30 के साथ कितना जोड़ा जाएगा? 26। तो 30 30 60 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास? 56 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 56 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैप हमें पहले पता चल गया था, है ना। ये वाला गैप कितने का है? 8 का। ये वाला गैप 8। यहाँ पे गैप वाले में भी बहुत कन्फ्यूजन है अगर मिसिंग नंबर आता है तो, ठीक है। मिसिंग नंबर आता है तो अब आपको सेफ्टी के साथ एक क्रम से इसको लिखना पड़ेगा ताकि इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो। क्लियर है इतनी सी बात? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। पहला नंबर आपके पास है 10, दूसरा नंबर आपके पास है 100, फिर आपके पास है 200, ठीक है, और फिर आपके पास है 310, और फिर आपके पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क थोड़ा ज्यादा बड़ा मैंने बना दिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आपको गैप मेथड से ही चेक करना है, ठीक है। इन दोनों का गैप कितने का है भाई? इन दोनों का गैप है 90 का, 90 का गैप है दोनों में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों में कितने का गैप है? इन दोनों में 100 और 200 के गैप में कितना है? 100 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, 90 100। और यहाँ पे कितना गैप है? 100 और 10 110, यहाँ 110 का गैप है भाई। 90 100 110 10 10 का गैप होना चाहिए ना। अब कितने का गैप होना चाहिए? 120 का गैप होना चाहिए। अब एक बात सुनो ध्यान से भाई, सिंपल सोचो आप लोग कि 10 के साथ 90 जुड़ा है तभी तो 100 हुआ है ना, ठीक है। वैसे ही आपके पास 100 के साथ कितना जुड़ा है? 100, तब 200 हुआ है ये वाला नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 200 के साथ 110 जुड़ा होगा तभी तो 310 हुआ, यहां भी दिक्कत नहीं है आपके पास।
फिर 310 के साथ 120 जुड़ेगा, वो आंसर हो जाएगा। यानी यहां पे जो आंसर आपके पास आएगा, यहां पे जो आंसर आएगा वो 310 के साथ क्या जुड़ेगा, 120। तो 310 प्लस 120 जो भी होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के साथ 0 और 2 के साथ 1 3 और 3 और 1 4, कितना हो गया, 430 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, ऐसे मत जोड़ना भाई, मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर कोई ऐसे जोड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया गणित अगर पढ़ रहे हो, मैथ्स अगर पढ़ रहे हो, तो भैया उंगलियों पे होना चाहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस पे होनी चाहिए, उंगलियों पे। तो आप बोलोगे सीधा सीधा 300 और एक 400, 430 डायरेक्ट आप करोगे। ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश आपको मैक्सिमम टाइम करनी है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करोगे तो भैया दिक्कत आएगी, हमेशा ही दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट, कौन सा था, 5वां, चौथा, 5वां, जो भी होगा। ठीक है, पिछला देख लेते हैं, पिछला था हमारे पास चौथा, तो अब हो गया आपके पास 5वां। ठीक है, ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आपके पास पहला नंबर है 0.5, ठीक है, दूसरा आपके पास है 2, तीसरा आपके पास है 4.5, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है 8, है ना, उसके बाद है 12.5 और उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन मार्क, सीधा क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। ठीक है, तो पॉइंट वाले हैं भाई, थोड़ी ध्यान से करने हैं, है ना, गैप पे फोकस करना है आपको। ठीक है, अब सीधा प्रैक्टिस चल रही है अब, है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन भी उस टाइप के हो गए, एक दो जो हो गए थे, अब सीधा प्रैक्टिस चल रही है आपके। बस गैप वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे हमेशा। ठीक है, अब गैप पे फोकस करेंगे भाई। यहाँ पे कितने का गैप है आपके पास, आप बोलोगे यहाँ पे 2 डेढ़ 1.5 डेढ़ का गैप है ना, 0.5 से 2 के बीच का गैप कितना है, डेढ़ का, डेढ़ मतलब 1.5, 2 से लेके 4.5 तक 2.5 का गैप है। ठीक है, फिर 4.5 से 8, इतना बड़ा क्यों हो गया भैया, 4.5 से 8 का गैप हो गया, 3.5 का। भाई इससे आगे 0.5 होगा ना, 3 का ही गैप तो है भाई। 4.5 के बाद 5 आएगा, तो 5 से लेकर 8 तक 3.5 5.5 पीछे है। ये मैथ्स वाले अच्छे समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 4.5 और 8 के बीच में 3.5 का गैप, फिर 8 और 12.5 में 4.5 का गैप हो गया। ठीक है, तो एक एक बढ़ रहा है, देखो 1.5, 2.5, फिर 3.5, फिर 4.5, अब कितना होगा, 5.5 का, 5.5, तो 12.5 में अगर 5.5 जोड़ता हूं तो 12, 5, 17 और 1 18, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो सही बात है, कहीं पे कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। एक सेकंड, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 क्या है, 2, 15, 41, 80 और क्वेश्चन मार्क यानी बॉक्स। ठीक है, तो ये करो पहले इसको, इसमें देखो कितना का गैप है भाई, तो 2 और 15 गैप कितने का हो गया, 13 का गैप हो गया। ठीक है, फिर 15 और 41 का गैप देखो, 40, 25 और एक 26 का गैप। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो करने का तरीका है कि 40 में से 15 घटा दो, ठीक है, तो बचे 25, आसान होता है, 5, 5 और 10, 10 के टेबल वाले, तो एक और बढ़ा दो क्योंकि 41 से घटाना था। ठीक है, वैसे करके फिर ये 40, 40, 80, तो यहाँ एक ज़्यादा यहाँ से हो गया तो वहाँ से कम हो जाएगा, 39 हो गया। ठीक है, अब कितना होगा देखो, अब इनको देखो ये क्या क्या चीज़ है जरा भाई, 13 है, 13 दूनी 26 है, 13 तियाँ 39 है, तो अगला क्या नंबर होगा, तो अगले का जो नंबर होगा वो होना चाहिए 39, 13 चौको 52, 13 13 जोड़ रहा है ये। ठीक है, इतना जोड़ रहा है 13 13। ठीक है,
तो ये नंबर आपके यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, अरे यार ये पेन परेशान कर रहा है ना थोड़ा। अब ठीक है, 13 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 13 जुड़ जाएगा जब इसमें, किसमें, 83 में जोड़ना पड़ेगा ना, तो 83 प्लस 13 आपका पास आंसर हो जाएगा। तो 80 और 10 90 और 3 93 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो पहला नंबर आपके पास है 109, फिर आपके पास है 74, फिर आपके पास है 46, फिर है 25, उसके बाद है 11 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, पहले का गैप देखते हैं, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो 26 और 9, 26 और 9 कितने होते हैं, 35, 35 कम हो रहा है भाई। 26 और 9 क्यों बोला, यहाँ से लेके 100 तक पहुँचने के लिए 26 चाहिए और उसके बाद 9 और आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कम हो रहा है आपके पास 24, 50 से लेके 74, 24, 24 और 4 28, तो यहाँ पे 28 कम हो रहा है, 35 कम हो रहा है, 28 कम हो रहा है। तो 7 का टेबल चल रहा है, 7 में 35, 7 चौको 28, 7 या 21 कम होना चाहिए यहाँ पे देखो। तो 25 और 20 45 21, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 21 कम हो रहा है। अब कितना कम होना चाहिए भैया, अब तो 14 कम होना चाहिए। 7 का टेबल चल रहा है, हमें पता है 14 कम होना चाहिए। और अब कितना कम होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए। तो भाई 11 में से 7 गए, कितना आंसर आ गया आपके पास, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बालक को नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर है 3, फिर 20, फिर 63 और फिर आपके पास 144 और 275 और अगला आपसे पूछा हुआ है ये क्या होगा। ठीक है भाई, इसमें देखो, इसमें कमाल की सीरीज लग रही है। ठीक है, इसमें देखो एक चीज, 3 एक ऑड नंबर है ना, तो 3 एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 इंटू 3 करा हुआ है ये, तो ये इंटू 5 किसी से होना चाहिए, तो 4 इंटू 5 होगा। ठीक है, इंटू 7, तो 9 7 63 होता है। ठीक है, तो 1 के बाद 4 के बाद 9, स्क्वायर आ रहा है हर नंबर का, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 होना चाहिए। फिर भाई देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये 3 है और ये 5 है, तो 3 के बाद 5 ऑड नंबर है, फिर 7 ऑड नंबर, फिर 9 ऑड नंबर है, और इधर चल रहा है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 25। तो 25 इंटू 9 के बाद कितना होता है आपका प्राइम ऑड नंबर, 11। ठीक है, तो ये चेक कर लेना आप, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 36, 6 6 36 इंटू 11 के बाद कितना होता है, 13। तो 13 पंजे 5, 13 6 78 और 13 3 39 और 7, 39 और 7 कितना हो गया, 46, यानी आपका आंसर हो जाएगा 468। ऐसा भी ये स्पेशल टाइप याद रखना भाई, ये वही क्वेश्चनों में से जो 48 से 49 नंबर बनाएगा, या 49 से 50 बनाएगा आर ओ या लोअर पीसीएस में। ठीक है, तो इस बात पे फोकस रखना है कि कौन सा क्वेश्चन जबरदस्त होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन जबरदस्त होने वाला है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, 1, फिर आपके पास है 4, फिर आपके पास है क्वेश्चन मार्क, फिर आपके पास है 256, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और फिर सीधा है 3125। गेम खेली है, देखो कितने बड़े बड़े नंबर इसने दे दिए। ठीक है, अच्छा स्क्वायर और क्यूब ये पावर वाली चीज़ें तो बताई थी आपको, टाइप बताया था स्पेशल इसका। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास 1 है, या 1 का स्क्वायर भी इसे मैं बोल सकता हूँ, 1 का क्यूब भी बोल सकता हूँ, 1 की तो कोई सी भी पावर यहाँ पे लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये 1 की पावर नहीं, ये 2 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट दिख रहा है साहब, है ना।
तो अगर मैं पहले वाले को 1 ही रखूं, इसका 2 का स्क्वायर लिखूं, इसका 3 की पावर लिखनी पड़ेगी मुझे, कितनी लिखते हैं देखते हैं। ये देख लो पहले कि 4 की पावर कितनी है भाई। 4 की पावर 1 कितनी होती है 4, 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, 4 की पावर 4 के लिए 4 की पावर 3 से 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 चौको 16 और 4 छके 24 और 1 25, 256। इसका मतलब ये 4 की पावर 4 है भाई। देखो अगर मैं यहाँ 1 करूं, देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये 1 की पावर 1 में करूं तो ये 2 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर कितनी होगी अगर ये 4 की पावर 4 है। तो क्या अगली जो अगली पावर है वो क्या आपके पास ये अगर 5 की पावर 5 है होगी, चेक कर लेते हैं हम, है ना। तो 5 की पावर 1, वैसे तो 31 25 मुझे तो पता है, ठीक है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी, बहुत सी ऐसी वैल्यूज जो एग्जाम से रिलेटेड होती है, ठीक है। 5 की पावर 5, ठीक है, उसके बाद आपके पास 5 का 2 25 हो गया, 5 की पावर 3 125 हो गया, 25 5 125, 5 की पावर 4 4 हो जाएगा 400, यानी 5 की पावर 4 है ना, तो इंटू 5 कर देना है, तो 25 5 125 और 5 625 हो गया। फिर 5 की पावर 5 कितना होगा 6 5 30 3000 और 25 6 125 3125, ठीक है। इसका मतलब सही है। इसका मतलब यहाँ पे 1 की पावर 2 की पावर यहाँ की 3 की पावर कितनी होनी चाहिए 3, तो 3 3 होती हैं 27, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये फोकस मत करो कि यार ये 5 की पावर 5 तक हमें क्या जरूरत है, याद नहीं करना है ना, चेक करना है बस सिर्फ। ये मुझे याद हो रखा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो रखे हैं ऑलरेडी, है ना, तो इसीलिए वो याद ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। चलो इतने काफ़ी है क्वेश्चन। इसके बाद एक क्लास और हम इसमें पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, क्योंकि नंबर सीरीज ना बहुत परेशान करती है, ठीक है। तो एक क्लास और हमारी आने वाली है, इसके बाद लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, और उसके बाद अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड।